की क्लास में हम यूनिफॉर्म इलेक्ट्रिक फील्ड में रखे डाइपोल पर टॉर्क निकालने वाले। तो सबसे पहले अपन देखते हैं यूनिफॉर्म इलेक्ट्रिक फील्ड कैसे क्रिएट करेंगे। यूनिफॉर्म इलेक्ट्रिक फील्ड के लिए हमें पैरेलल इक्वल डिस्टेंस पे फील्ड लाइन ड्रॉ करनी है। तो देखिए हम ये हुआ हमारा यूनिफॉर्म इलेक्ट्रिक फील्ड। यहाँ हमने फील्ड लाइन ड्रॉ की हैं जो पैरेलल हैं और फील्ड लाइंस के बिटवीन डिस्टेंस इक्वल रखनी है। इस यूनिफॉर्म इलेक्ट्रिक फील्ड की वैल्यू होगी ई। फील्ड इंटेंसिटी कैपिटल ई होती है। अब इस फील्ड इंटेंसिटी में हमें एक डाइपोल रखना है। देखिए ये फील्ड की डायरेक्शन है। फील्ड की डायरेक्शन से थीटा एंगल बनाते हुए हम एक डाइपोल रखेंगे। तो देखिए कैसे रखेंगे। ये हमने डाइपोल रख दिया। तो डाइपोल के बिटवीन डिस्टेंस को 2a से रिप्रेजेंट करते हैं। डाइपोल के बोथ चार्ज के बिटवीन जो डिस्टेंस होती है वो 2a होती है। ये -q चार्ज हुआ और ये हमारा +q चार्ज हुआ। ओके, इस पॉइंट को a नाम दे देते हैं। ये वाला पॉइंट हो गया b पॉइंट। अब अपन बात करते हैं इलेक्ट्रिक फील्ड इंटेंसिटी की। डेफिनेशन में हमने पढ़ा था E = F/Q0। यहाँ हम फोर्स की वैल्यू निकाल लेंगे F, तो हो जाएगा Q0E। अब अपन यहाँ बात करने वाले हैं हमारे चार्ज के बारे में। हमारा चार्ज Q0 नहीं है, -q है। तो चार्ज -q होगा तो F = -QE आ जाएगा। अगर +q चार्ज होगा तो F = +QE। यहाँ पे ये जो नेगेटिव साइन है, नेगेटिव साइन क्या रिप्रेजेंट करता है? F और E दोनों की डायरेक्शन ऑपोजिट हो। नेगेटिव साइन क्या रिप्रेजेंट करता है? इलेक्ट्रिक फील्ड और इलेक्ट्रिक फोर्स दोनों ऑपोजिट डायरेक्शन में होंगे। तो अपन बात करें ये नेगेटिव चार्ज है, इस पर फोर्स क्या होगा? -QE फोर्स होगा। लेकिन नेगेटिव साइन रिप्रेजेंट करता है कि जो फोर्स है वो फील्ड के अपोजिट होगा। फील्ड की डायरेक्शन इधर है तो फोर्स की डायरेक्शन अपोजिट होगी। ये हो गया -QE फोर्स। अब अपन बात करें यहाँ फोर्स कितना हुआ? +QE। ये हुई इलेक्ट्रिक फोर्स की वैल्यू। पॉजिटिव साइन रिप्रेजेंट करता है कि फोर्स की डायरेक्शन और फील्ड दोनों सेम ही डायरेक्शन में होंगे। तो ये हुआ फोर्स। अब अपन बात करने वाले हैं कि यहाँ दोनों फोर्स को देखिए, दोनों का मैग्नीट्यूड Q दोनों फोर्स का मैग्नीट्यूड सेम है और डायरेक्शन ऑपोजिट है। तो हमने जो अब तक पढ़ा है, फोर्स एक वेक्टर क्वांटिटी है और वेक्टर के बारे में हमने अब तक क्या पढ़ा है उसको रिवाइज कर देता हूँ मैं। हमने पढ़ा है दो वेक्टर ऑपोजिट डायरेक्शन में हों तो सब्ट्रैक्ट करते हैं, सेम डायरेक्शन में हों तो ऐड करते हैं। ये बातें पढ़ी हैं। लेकिन यहाँ मैं बात कर रहा हूँ ऑपोजिट डायरेक्शन में है लेकिन फिर भी सब्ट्रैक्ट नहीं करेंगे। यहाँ जो कंडीशन है उसके बारे में मैं बात करता हूँ। देखिए क्या होता है। ये फर्स्ट फोर्स हो गया, ये सेकंड फोर्स हो गया। अब इन दोनों की जॉइनिंग लाइन देखिए, इन दोनों फोर्स को जॉइन करें तो लीनियर फोर्स है। अगर ऑपोजिट डायरेक्शन में हुए तो क्या होंगे? लीनियर फोर्स होंगे। ये कोलीनियर फोर्स बोलेंगे इनको। जब फोर्स कोलीनियर होते हैं, एक ही लाइन में फोर्स होते हैं, सेम लाइन पर स्टे करते हैं फोर्स, तो वो फोर्स सब्ट्रैक्ट और ऐड होते हैं। लेकिन हमारे फोर्स, पहले फोर्स की जॉइनिंग लाइन ये है, सेकंड फोर्स की यहाँ जॉइनिंग लाइन है। तो देखिए इस फोर्स को बैक साइड में ड्रॉ करते हैं। देखिए दोनों के बिटवीन कितना डिस्टेंस हुआ? दोनों लीनियर फोर्स
नहीं है। ऐसी कंडीशन में क्या होता है, अपने को ये बात समझनी है। देखिए ये मेरे पास मार्कर है, मार्कर की अपर साइड में इधर फोर्स लगाएंगे, डाउनवर्ड इधर लगाएंगे, ऐसे इसको अपन फोर्स अप्लाई करेंगे तो ये क्या होगा, रोटेट होगा। रोटेट क्यों हुआ, क्योंकि ये दोनों फोर्स क्या करते हैं, रोटेशनल फोर्स क्रिएट करते हैं। बोथ फोर्स क्या करते हैं, ऑपोजिट डायरेक्शन में है, कोलिनियर फोर्स नहीं होंगे तो क्या करेंगे, यहाँ से और यहाँ डाउनवर्ड डायरेक्शन में, अपवर्ड डायरेक्शन में इधर फोर्स लगेगा, तो फोर्स लगने से क्या होगा, रोटेशनल फोर्स जनरेट हो जाएगा और उस रोटेशनल फोर्स को ही हम टॉर्क बोलते हैं। ये बात आपको ध्यान रखनी है। यहाँ मैं लिख देता हूँ, फोर्स ऑन प्लस क्यू चार्ज, फोर्स ऑन प्लस क्यू चार्ज, F इक्वल्स टू प्लस क्यू ई। पॉजिटिव साइन क्या रिप्रेजेंट करता है, फोर्स और इलेक्ट्रिक फील्ड सेम डायरेक्शन में है। फोर्स ऑन माइनस क्यू चार्ज, F इक्वल्स टू माइनस क्यू ई। ये नेगेटिव साइन क्या रिप्रेजेंट करता है, डायरेक्शन अपोजिट है। यहाँ मैग्नीट्यूड देखो क्यू ई, यहाँ भी मैग्नीट्यूड क्या है, क्यू ई है। दोनों का मैग्नीट्यूड क्या है, सेम है। मैग्नीट्यूड सेम है बट क्या हुआ, ये कोलिनियर फोर्स नहीं है, दोनों कोलिनियर फोर्स नहीं होंगे, इसी कारण से यहाँ टॉर्क क्रिएट हो जाएगा। तो अपन बात करें दे आर नॉट कोलिनियर फोर्स। जब कोलिनियर फोर्स नहीं होंगे तो क्या जनरेट हो जाएगा, टॉर्क। और टॉर्क का फॉर्मूला होता है, बोथ पेयर ऑफ फोर्स में से किसी भी एक फोर्स का मैग्नीट्यूड यहाँ रखना है और मल्टीप्लाई कर देना है परपेंडिकुलर डिस्टेंस। मल्टीप्लाई बाई परपेंडिकुलर डिस्टेंस। अब यहाँ अपन बात करते हैं टॉर्क को, टॉ से रिप्रेजेंट करेंगे, फोर्स का मैग्नीट्यूड Q इंटू ई हो जाएगा। अब बात करते हैं परपेंडिकुलर डिस्टेंस। देखो ये वाली डिस्टेंस जो है 2a, ये परपेंडिकुलर नहीं है, तो हमें यहाँ परपेंडिकुलर डिस्टेंस कैसे फाइंड आउट करनी है। ये वाला फोर्स है, इसकी जॉइनिंग लाइन ड्रॉ कर देते हैं, ये वाले फोर्स की भी लाइन ड्रॉ कर देते हैं और यहाँ से B पॉइंट से अनदर फोर्स पर परपेंडिकुलर ड्रॉ करते हैं। परपेंडिकुलर पॉइंट C पर कट करेगा, तो यहाँ परपेंडिकुलर डिस्टेंस क्या हुई, BC हुई। तो मैंने यहाँ लिख दिया BC, लेकिन बताइए BC की वैल्यू क्या होगी, आपको पता है, नहीं पता। तो देखिए हम BC की वैल्यू फाइंड आउट करेंगे, कैसे करने वाले हैं। देखिए ये किसकी डायरेक्शन है, इलेक्ट्रिक फील्ड की डायरेक्शन, और ये फील्ड से कितना एंगल पे, थीटा एंगल पर क्या रखा है हमने, फील्ड से कितना एंगल पर, थीटा एंगल पर डाइपोल पुट किया है। तो अपने को क्या फाइंड आउट करना है, BC। तो थीटा के फ्रंट वाली साइड क्या है, BC। यहाँ क्या करते हैं, ट्राइंगल लेते हैं, फ्रॉम ट्राइंगल ABC। यहाँ ट्राइंगल ABC को ध्यान से देखिए, ABC राइट एंगल ट्राइंगल है, ये परपेंडिकुलर ड्रॉ किया है इसलिए राइट एंगल हो गया। अब देखो 90 के फ्रंट में हाइपोटेन्यूस होता है, हाइपोटेन्यूस होगा ये वाला, थीटा के फ्रंट जो होगी वो परपेंडिकुलर होगी। हमें फाइंड आउट क्या करना है, परपेंडिकुलर। BC क्या है, ट्राइंगल का परपेंडिकुलर है, हमें फाइंड आउट करना है परपेंडिकुलर। नंबर 1 बात, परपेंडिकुलर फाइंड आउट करना है। नंबर 2, परपेंडिकुलर के अलावा कौन सी साइड ऐसी है जो नॉन साइड है। तो 90 के फ्रंट वाला हाइपोटेन्यूस नॉन साइड है, तो हाइपोटेन्यूस और परपेंडिकुलर में क्या रिलेशन होता है, साइन का रिलेशन होता है। तो साइन थीटा इक्वल्स टू परपेंडिकुलर अपॉन हाइपोटेन्यूस। परपेंडिकुलर क्या हो गया, BC हाइपोटेन्यूस AB हो गया, और BC इक्वल्स टू AB
साइन थीटा। ए बी को इधर ले जाएंगे तो मल्टीप्लाई हो जाएगा, बी सी इक्वल्स टू ए बी की वैल्यू क्या है 2a, तो यहाँ वैल्यू पुट कर देते हैं 2a साइन थीटा। ये क्या हो गया, परपेंडिकुलर हो गया जो हमने यहाँ से सॉल्व कर लिया। अब यहाँ हम परपेंडिकुलर की वैल्यू रख देते हैं, टो इक्वल्स टू क्यू ई इंटू 2a साइन थीटा। यहाँ ध्यान से देखिए ये 2a और ये q इंटू 2a, q इंटू 2a, ये वैल्यू है इलेक्ट्रिक डाइपोल मूवमेंट की, इलेक्ट्रिक डाइपोल मूवमेंट। तो इलेक्ट्रिक डाइपोल q और 2a दोनों की जगह क्या आ जाएगा p, और ये e आ गया, और यहाँ साइन थीटा। ये किसकी वैल्यू हो गई, टो की वैल्यू हो गई। यहाँ पे हमने टो की वैल्यू फाइंड आउट कर ली है। अब हम इसको वेक्टर फॉर्म में लिखने वाले हैं। ध्यान से देखिए, ये जो टॉर्क है ये वेक्टर क्वांटिटी होता है, टॉर्क होती है वेक्टर क्वांटिटी। तो अपन बात करने वाले हैं टॉर्क को वेक्टर फॉर्म में कैसे लिखेंगे। मैं ये मिटा देता हूँ, ये टॉर्क है वेक्टर क्वांटिटी, तो टॉर्क पे वेक्टर का साइन लगा दिया। अब अपन बात करते हैं ये वाला डाइपोल मूवमेंट भी वेक्टर होता है, इसकी डायरेक्शन नेगेटिव टू पॉजिटिव होती है। इलेक्ट्रिक फील्ड भी वेक्टर होता है, इसकी डायरेक्शन ये है। दोनों के बिटवीन एंगल कितना है, थीटा है। तो यहाँ ये भी वेक्टर है, ये भी वेक्टर है, और यहाँ क्या आ गया, साइन आ गया। तो आपने वेक्टर्स का प्रोडक्ट पढ़ा होगा, ये दोनों वेक्टर हैं, दोनों का प्रोडक्ट करने वाले हैं। वेक्टर्स का प्रोडक्ट पढ़ा होगा आपने, दो प्रोडक्ट होते हैं, एक वेक्टर्स का डॉट प्रोडक्ट, दूसरा वेक्टर्स का क्रॉस प्रोडक्ट। डॉट वाले में कोस आता है, इसमें साइन है, साइन है, इसका मतलब यहाँ क्रॉस प्रोडक्ट होने वाला है। तो ये हो जाएगा p वेक्टर क्रॉस e वेक्टर। तो ये हो गई वेक्टर फॉर्म। अब अपन बात करने वाले हैं कंडीशन के बारे में। तो देखिए कंडीशन नंबर 1 क्या ले रहे हैं हम, कंडीशन नंबर 1, ये डाइपोल हमने थीटा एंगल पे पुट किया है। यदि हम ये इलेक्ट्रिक फील्ड के पैरेलल पुट करते, इलेक्ट्रिक फील्ड के पैरेलल हम ये पुट कर देते, तो थीटा एंगल जो है वो क्या हो जाता है, यहाँ से इसको रोटेट करो तो थीटा की वैल्यू क्या हो जाएगी, 0। कंडीशन नंबर फर्स्ट, इफ़ थीटा इक्वल्स टू 0, थीटा इक्वल्स टू 0 होगा तो टो इक्वल्स टू पी ई, और यहाँ साइन 0, साइन 0 की वैल्यू क्या हो जाएगी, 0। तो ये टोटली क्या होगा, 0 हो जाएगा। कंडीशन नंबर सेकंड, इफ़ थीटा इक्वल्स टू 90। देखिए हम ये डाइपोल जो है इसको परपेंडिकुलरली, इलेक्ट्रिक फील्ड के परपेंडिकुलरली पुट करते तो क्या होता, परपेंडिकुलरली पुट करते तो थीटा की वैल्यू 90 हो जाती। टो इक्वल्स टू पी ई साइन 90, पी ई, और ये हो जाता साइन 90। साइन 90 की वैल्यू 1 होती है, इसलिए टो इक्वल्स टू पी ई, और ये हो जाता मैक्सिमम टॉर्क। ये क्या हो जाता, मैक्सिमम टॉर्क हो जाता, क्योंकि साइन की मैक्सिमम वैल्यू क्या होती है, 90 यानी 1 होती है। साइन 90 पर मैक्सिमम होता है, साइन 90 की वैल्यू 1, साइन की मैक्सिमम वैल्यू 1 होगी, इसलिए टॉर्क क्या हो जाएगा, मैक्सिमम टॉर्क पी ई होगा। तो ये था हमारा टॉर्क